मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। झारखंड हमारे देश का एक राज्य है। झारखंड की राजधानी का नाम रांची है। अब हम लोग आज पढ़ाई शुरू करेंगे। यह है पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। ये कुछ चीज़ कह रहे हैं, पहले मैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। देखिए, यह जो अगला चैप्टर है इसका हायर मैथमेटिक्स में, उच्च गणित की कक्षाओं में इसका बहुत महत्व है। यहाँ थोड़ा सा उसका एक रूपरेखा दिया है, तो हम लोग उसको बस ये समझेंगे। जो आकार हम लेंगे वे हैं एक रेखा, एक आयत, एक वर्ग और एक त्रिभुज। ये कह रहे हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें लेंगे। ये आपका 2.5 है। 2.5 है। इसमें क्या लेंगे? एक रेखा लेंगे, एक आयत लेंगे, एक वर्ग लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे। मतलब इसकी संकल्पना ये कैसे कर रहे हैं, इसकी कल्पना ये कैसे कर रहे हैं, इसको ये आगे बता रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखिए, प्रत्येक संख्या, अब यहाँ पर संख्या का मतलब इनका डॉट है। डॉट, प्रत्येक एक डॉट को, बिंदु को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये रेखा, आयत, वर्ग और त्रिभुज मैं समझता हूँ कि आप लोग जानते होंगे आयत किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं और त्रिभुज किसको कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक संख्या मीन्स प्रत्येक डॉट को, एक बिंदु को। अब जैसे संख्या 2 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है। ये कह रहे हैं 2 को कैसे दिखाया जा सकता है, ये से। ठीक, 3 को ऐसे 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 3 डॉट। कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरण संख्या 6 को। अब देखिए, यह तो ये 2 को इन्होंने ऐसे कर दिया, एक को ही क्या करेंगे, ऐसे दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 को ये ऐसे भी कर सकते हैं, एक, ये और ये क्या हो गया हम लोगों का, एक त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। 3 डॉट, यूं और यूं, 3 डॉट हो गया। इसको मिला देंगे तो त्रिभुज हो जाएगा। फिर 4 को आप कैसे निरूपित कर सकते हैं? आप यूं और यूं बिंदुओं को तो माने सीधी रेखा में तो किसी को निरूपित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग मिला देंगे, सीधी रेखा हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और हो सकता है। ये कह रहे हैं कि हम रेखा, आयत, वर्ग और त्रिभुज की भी रचना कर सकते हैं। तो ये अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पर देखिए 4 है, वर्ग में क्या होता है, 4 बिंदु हो गए। इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका वर्ग बन जाएगा।
ऐसे 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 और यूँ, ठीक। फिर 5, अब देखिए 5 से यह आगे उदाहरण दिया हुआ है कैसे क्या और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। मैं एक चीज़ और मैंने उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए 5 से त्रिभुज नहीं बन पाएगा, 5 से हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, यूं 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 यूं, ये 5 बिंदु हो गए। 6 के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो एक चीज़ हो गया। अब देखिए 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित 3 या 3 गुणित 2। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें एक स्तंभ होता है और ये स्तंभ हुआ और यह जो है हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का मतलब यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ये हो गया, ये खड़ा हो गया। अब ये हमारा खड़ा हो गया और अब इसको आयत, आयत कैसे, आयत का मतलब क्या होता है, यूं यूं और यूं, ये हो गया। जिस आयत की, जिस आकार के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, फिर ये यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर ले लिया और एक यहाँ पर ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। फिर 6 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणित 2, मतलब 1 2 3 और फिर एक ले लीजिए, 1 2 और 3, ये भी 6 हो गया। अब इसका आकार हम लोगों का ये हो जाएगा ना। फिर 7 से क्या होगा, ये हम लोग 7 बिंदु ले सकते हैं। और क्या हो सकता है, 7 से हमारा त्रिभुज बन सकता है, 3 2 5, नहीं 7 से कुछ नहीं होगा, 7 से त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि यदि हम लोग 4 लेते हैं 3 2 7 नहीं बन पाएगा कुछ भी, ठीक। और अब देखिए इसमें आगे और हम लोगों को पिछले पृष्ठ पर है, इसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह बहुत हायर मैथ की चीज़ है जिसको थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया गया है। 3, हाँ 6 को देखिए मैं भूल गया, 6 से आयत भी बन सकता है और 6 से त्रिभुज भी बन सकता है। एक चीज़ मैं भूल गया, 6 से हमारा त्रिभुज भी बनेगा। क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1, मतलब इसमें 2 भुजाएं हमेशा बराबर रहेंगी। तो ये 3 हो गया और यहाँ से चलिए 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, बराबर भुजाएं हो गई, इसको मिला दीजिए आप। अरे भाई 1 2 3, फिर एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, 3 2 5 1 6 से जो है आयत भी बन जाएगा, 6 से हम लोगों का त्रिभुज भी बन जाएगा। अब देखिए कुछ संख्याओं जैसे 4 और 9 को वर्गों के रूप में दर्शाया जा सकता है। 4 को क्या है, एक भुजा ये और एक भुजा ये बराबर दूरी पर रखिए, तो ये क्या हो गया
आयत हो गया। 9, यह 4, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, 2 दूना के 4 होता है। फिर 9 क्या होता है? 3 गुणते 3, मतलब 1 2 3, हमारा ये हो गया। फिर 1 2 3, फिर 1 2 और 3, यह बराबर होगा, यह बराबर होगा, और इनको मिला करके हम लोग तो क्या बन जाएगा? एक 3 गुणते 3 का हमारा वर्ग बन जाएगा। वैसे ही 4 चौके 16, 4 4 करके 4, इसको यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, ये हो गया 4, और फिर एक नीचे ले लेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 4 चौके 16। ध्यान दीजिए, देखिए वो त्रिभुज की बात मैं ऊपर बतला रहा था कि त्रिभुज की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दूरी जो भी होगा, यह दूरी इस डॉट से और इस डॉट की दूरी हमेशा बराबर होगी। फिर यही दूरी जो ऊपर वाली है यहाँ रहेगी, फिर यहाँ रहेगी, तो ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब एक भुजा ये दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसे नीचे से प्रारंभ करते हुए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 4 3 2 1 जैसी होनी चाहिए। सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक बिंदु होना चाहिए। सबसे ऊपर की पंक्ति में एक बिंदु होना चाहिए। अब सबसे ऊपर की पंक्ति में ये कह रहे हैं चार 3 2 1, मतलब हम लोग 4 बिंदु लेंगे, 1 2 3 4, फिर ऊपर एकदम टॉप पर एक बिंदु होना चाहिए, फिर यहाँ लेंगे, यही दूरी यहाँ भी रहेगी, 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1। अब देखिए 1 2 3 4, ये भुजा बराबर 1 2 3 4, ये भुजा है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई। हम कैसे चल रहे हैं? 4 3 2 1, 4 3 7 3 10, मतलब 10 को हमें निरूपित करना होगा, तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? अब देखिए 10 का निरूपण तो एक ये हो गया त्रिभुज के आकार में, ठीक। और क्या हो सकता है? 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 और 5, मतलब 2 पंक्तियाँ रहेंगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, 2 पंक्तियाँ रहेंगी, 1 2, नहीं पहले आप ऐसे चलिए, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। फिर इसके ऊपर कर दीजिए 1 2 3 4 5, तो ये 10 को हम आयत और त्रिभुज दोनों रूप से निरूपित कर सकते हैं। यह थोड़ा सा अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। फिर इसके आगे देखें क्या कह रहा है ये। अब देखिए वही जो बात मैं कह रहा था, अब सारणी को पूरा कीजिए। अब सारणी को हम लोगों को पूरा करना है, तो सारणी में क्या दे रहा है आपके? जैसे 2 को क्या हो सकता है? 2 से क्या कह रहे हैं? अब कई चीज़ें हैं, जैसे मैं इसको लिख लूँ, पहले यहाँ पर ये हो गया,
रेखा हो गया, रेखा के बाद आयत हो गया, फिर वर्ग हो गया। मैंने बताया था कि रेखा, आयत, वर्ग और त्रिभुज, यह त्रिभुज हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, किन्हीं संख्याओं के लिए इसका निरूपण हो सकता है। थोड़ा इसको हम लोग बस समझें, बस समझने की बात है। इसको आप लोग सही ढंग से समझ लेंगे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। ये हो गया। फिर इसको हम लोग कर दें, ऐसे बांट दें, और ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए एक डाट से कुछ नहीं होगा। एक डाट से क्या होगा, एक डाट से केवल एक बिंदु का निरूपण होगा। लेकिन जब दो रेखाएं, दो बिंदु मिलते हैं तो एक रेखा बन जाती है। तो अब मैं एक को छोड़ दे रहा हूँ, दो से क्या होगा, दो बिंदुओं को मिला करके आप रेखा तैयार कर सकते हैं, रेखा बन जाएगी। हाँ, और ये सब नहीं, मैं y और n कर दे रहा हूँ। आयत n, आयत नहीं बन पाएगा, वर्ग नहीं बन पाएगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तीन से क्या होगा, रेखा खींची जा सकती है, ये S है, आयत n है, लेकिन वर्ग भी n है, नहीं बन सकता, और त्रिभुज बन सकता है y। कैसे, 1, 2 और a, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज बन जाएगा। 4 से रेखा बन जाएगी। फिर आयत, वर्ग एक प्रकार से आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको मैं आयत में भी ले सकता हूँ, वर्ग में भी ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा y। वर्ग भी बनेगा, क्यों, 1, 2, 3 और 4, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। तो वर्ग बन जाएगा, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, त्रिभुज 4 बिंदुओं से नहीं बनेगा। 5 से रेखा बनेगी। फिर आयत नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, ए लिया, और ठीक मान लिया इस सिधाई में आपने एक बिंदु और ले लिया, फिर आपका ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। चाहे आप इसको नीचे कीजिए तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह आयत नहीं है, यह आयत नहीं है, तो आयत नहीं बनेगा। वर्ग भी नहीं बनेगा। त्रिभुज 3, 2, 5 नहीं बनेगा। फिर 6 से क्या बन जाएगा, रेखा बनेगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाइए, रेखा उससे बनेगी। और एक चीज़ और, जब हम लोग आगे रेखा पढ़ेंगे तो रेखा क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है। इसलिए रेखा, बिंदु चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे अनंत हो, रेखा हमेशा बनेगी। आयत 6 से बनेगा, लेकिन वर्ग नहीं बनेगा। त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज आपका कैसे बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज कैसे बनेगा, यह हुआ 1, 2, 3, फिर ऊपर चलिए, दूरी बराबर रहेगी, 1, 2, फिर यह 1, 3, 2, 5, 1, 6,
इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज हो जाएगा। तो मतलब त्रिभुज हम लोगों का बन जाएगा। फिर 7 से रेखा बनेगी और आयत नहीं बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, त्रिभुज भी नहीं बनेगा। 8 से क्या होगा, 8 से क्या होगा, 8 से रेखा बन जाएगी, आयत भी बन जाएगा। जैसे यह मान लीजिए 4 हुआ, यह 4, फिर यहाँ से 4 4 4 और 4, ये मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आयत बन गया। मतलब आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे ही 9 से यह बन जाएगा रेखा, आयत बन सकता है। कैसे बन सकता है, इसको देख लीजिए। पहली बात तो ये हर वर्ग एक प्रकार से एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हर वर्ग एक आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और तो वर्ग में मान लिया कि यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए आयत कैसे बनेगा। 9 से एक डॉट हमारा ये हो गया, एक यह 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 हो गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि देखिए आयत बराबर दूरी पर जब हम लोग रखेंगे तो हर वर्ग एक प्रकार से आयत होता है। तो ये हमारा आयत भी हो गया और वर्ग भी हो गया। ऐसे ही 10 से भी आप बना सकते हैं। 10 से क्या हो गया, 4 3 7 3 10। इससे क्या बन जाएगा, 10 से क्या बनेगा, रेखा बन जाएगी, आयत बन जाएगा। 2 गुणते 5 कर दीजिए, 2 गुणते 5 कर दीजिए। देखिए चाहे आप ऐसे लेकर चलिए चाहे ऐसे लेकर चलिए, मैं ऐसे लेकर के चल रहा हूँ। जैसे एक ये हो गया, एक यह हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, ये 5 बिंदु हो गए। और फिर इसी दूरी पर, इतना ही दूरी पर एक ये बिंदु, एक यह बिंदु, एक यह बिंदु, एक यह बिंदु, यह एक बिंदु। अब इसको मिला देंगे तो क्या हो गया, आयत हो गया। आयत बन सकता है, वर्ग नहीं बन सकता। ठीक, और ये हाँ, ये देखिए त्रिभुज इसमें बनेगा 9 से। ठीक ना, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। 10 से त्रिभुज बन जाएगा। कैसे, इसको देख लीजिए। मान लीजिए ये दूरी, यह दूरी, यह दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, सेम दूरी पर रहेगा, उसमें अंतर नहीं होगा। ये 4 हो गया, फिर यहाँ से 3 खींचिए, यही दूरी ऊपर भी चलेगी। एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये हो गया 4 3, अब फिर 2 और फिर लास्ट में टॉप पर एकदम 1। तो 4 3 7 2 9 1 10। 10 से क्या हुआ, हम लोगों का एक त्रिभुज बन गया। यह एक त्रिभुज बन गया। वैसे ही 11 12 13 14 इसका अब आप लोग आगे इसका आनंद लीजिए, अपनी कॉपी पर खींच करके थोड़ा कल्पना कीजिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि क्या क्या हो सकता है। ओके, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ बेटा, फिर देखें आगे क्या है।
हाँ, अब ये प्रयास कीजिए, कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? तो देखिए, सारी संख्याओं को हम लोग रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सी संख्याएं केवल रेखा, केवल और केवल रेखा। तो एक तो हमारा हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक होगा, क्योंकि यह हो गया यहाँ पर। दो भी किसी चीज़ का निर्माण नहीं करेगा, यह दो हो गया। 3 से त्रिभुज बन जाएगा, 4 से वर्ग बन जाएगा, 5 से कुछ नहीं बनेगा, 5। फिर 6 से आयत बन जाएगा, रेखा बन जाएगी, हमको तो रेखा दिए देखना है 5 से, ठीक। 6 से आयत बन जाएगा, रेखा बन जाएगी। 7 से कुछ नहीं बन पाएगा, 7 से रेखा बन पाएगा। 8 से आयत बन जाएगा, 9 से वर्ग बन जाएगा, रेखा बन जाएगा। 10 से भी जो है आयत बन जाएगा। जो भी संख्या 2 से भाज्य होगी, जिसमें भी 2 का भाज्य, माने जिसको भी 2 से भाग दिया जा सकता है, उससे केवल रेखा नहीं बनेगी, उससे आयत भी बन सकता है। फिर 9, 7, 6, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 से आयत बन जाएगा, रेखा बनेगी। 11, तो 5, 4, 9 नहीं होगा, 11। बेटा यह एक और चीज़ दे रहा है, इसका हम लोग आगे चल कर के प्रयोग करेंगे। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब आपकी किताब में नहीं दिया है, मैं वैसे बतला रहा हूँ, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे केवल और केवल रेखा का ही प्रतिरूपण हो सकता है, केवल और केवल रेखा ही बन सकती है, ठीक। फिर क्या है आपका दूसरा सवाल, कौन सी संख्याएं वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? तो अब देखिए, वर्गों के रूप में क्या हुआ, 2 का वर्ग क्या होगा आपका 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग क्या होगा 25। मतलब उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक से छोड़ करके जिनका वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं, वर्ग वाली संख्या वर्गों के रूप में प्रतिरूपित की जा सकती हैं। फिर है, कौन सी संख्या आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती हैं? वह सभी संख्याएं जो कम से कम 2 से विभाजित होती हैं, वह सभी संख्याएं जो कम से कम 2 से विभाजित होती हैं, उनको हम लोग आयतों के रूप में प्रतिरूपित कर सकते हैं। अब देखिए, कोई संख्या लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। जैसे 10 ले लीजिए, 10/2 बराबर क्या हुआ 5। कुछ नहीं होगा, 3, 4, 5 रेखा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2, फिर इधर इस पर चलिए 2, 3, 4 और 5, फिर ऐसे यहाँ आ जाइए 1, 2, 3, 4 और 5, इसको मिला देंगे तो क्या हो गया, ये आयत हो गया। मतलब वह हर संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसको आयत के रूप में हम लोग इसमें लिख सकते हैं। फिर क्या है, प्रथम 7 त्रिभुजाकार संख्याओं को लिखिए, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो प्रथम 5 है, 7 कहे हैं, प्रथम 7। अब देखिए, ये बहुत बढ़िया
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रथम 7, तो पहला तो है 3, पहला क्या है 3, क्यों 3 को जो है आप ऐसे करेंगे 1 2 और 3, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हो जाएगा। फिर आइए 4, 4 नहीं, 5, 5 से भी नहीं होगा, 6, 6 से होगा। दूसरी संख्या क्या हो गई हम लोगों की 6, कैसे 1 2 3, यह 3 बिंदु हो गए। 2 बिंदु और ऊपर कीजिए 1 2, ठीक, और फिर टॉप पर 1, इसको हम लोग मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु हो गए ना। फिर 7, 7 से नहीं होगा, 8, 8 से नहीं होगा। फिर 9, 9 ले लीजिए, 9 से क्या होगा, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग, मतलब 1 2 3, फिर 4, 3 का वर्ग मत लिखिए, इसको ऐसे कीजिए 1 2 3 4, फिर 3, 1 2 3, फिर 1 2, फिर बेटा 9 से नहीं होगा, 10 होगा, वह संख्या 10 होगी, क्योंकि 4 3 7 3 10, 9 नहीं है 10 है। 10 के बाद ये तो 3 संख्याएं हो गई। 10 के बाद 11, 11 के लिए हम लोगों को 5 लेना पड़ेगा। अब देखिए इसका सबसे सरल तुरंत उत्तर जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यह देखिए जैसे 4 हम लोग ले लिए बिंदु, ऐसे 5 लेंगे, 5 लेंगे और ऊपर क्रमशः एक एक कम करते चले जाएंगे। तो ये होगा 1 2 3 4 5, अब फिर ऊपर ले लीजिए 1 2 3 4, फिर 3 लीजिए 1 2 3, फिर 2 लीजिए 1 2 और फिर 1। अब इनको जोड़िए, ये क्या हो गया 5 4 9 3 12 3 15, इसके बाद अगली संख्या आ गई 15। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ आपका रेशियो रहा 1 1 का, 1 1 का रेशियो रहा, यहाँ जो है 3 का रहा, ऐसे रेखा 3 बिंदुओं को, यहाँ जो है 4 का रहा, यहाँ जो है 5 का रहा। अब 6 बिंदु को लेकर चलिए, 6 को खींचिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 5 बिंदु लेंगे बराबर दूरी पर, तो 1 2 3 4 5, फिर 4 लेंगे, 1 2 3 4, फिर अब कितना लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि एक एक ऊपर जाएगा तो कम होता जाएगा, 2 3, फिर कितना लेंगे 2 लेंगे, 2 और ये 1। अब इसको यदि हम लोग मिलाते हैं, इसको यदि हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, एक त्रिभुज का रूप ले लेगा। और बिंदु कितने हो गए 6 5 11 4 15 3 18 और 3 21। अब देखिए 1 2 से नहीं बनेगा, 3 से बन जाएगा, 4 से बन जाएगा, 5 से बन जाएगा, 6 से बन जाएगा, अब फिर एक 7। अब एक सिंपल सी चीज़ और मैं अब जैसे यह चित्र न बना करके मैं एक और यहाँ पर योग की बात करूँ, उसको जोड़कर भी आप उत्तर ले सकते हैं कि इसमें कितने बिंदु आएंगे, कितने डॉट्स आएंगे।
अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे ये 7 है तो क्या कर रहे हैं हम लोग 7 खींच रहे हैं, प्लस 6 खींच रहे हैं, प्लस 4 खींच रहे हैं, 5 खींच रहे हैं, प्लस 4 कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं, है ना। यही ऐसे ही ना ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो क्या हो गया 7 6 13, 5 18, 4 22 और 3 25। ये 25 हो जाएगा। ठीक, अब 8 8 से भी हो जाना चाहिए। हाँ 8 से भी होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30 और 6 36। हाँ 36 से हो जाएगा। और यह 36। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 6 10 15 21 25 और 36। ये 7 संख्याएं हैं, 7 हैं जिनसे कि हम लोग त्रिभुज के आकार का प्रतिरूपण कर सकते हैं। फिर क्या है, कुछ संख्याओं को 2 आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है। इन्होंने दिया है 12 के लिए 4 किए हैं और 3 कर दिए हैं। फिर चाहे 4 3 किए हैं, चाहे 2 6 और 2 किए हैं, वैसे ही इसी प्रकार से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास को अब हम लोग ख़त्म करें, फिर अगली पढ़ाई के लिए करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और जनरल नॉलेज की बात, हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हम लोगों के देश का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। धन्यवाद।